सकते हैं। हमारे भी तो कुछ रूल और रेगुलेशंस है ना, ये उस रूल और रेगुलेशंस में कभी भी फिट ही नहीं हो पा रहे हैं। और इनका हुलिया देख के कौन अंदर जाने देगा, आप ही बताओ। और गार्ड तो खुद ही रोक देगा, उससे पहले तो मैंने ही रोक दिया। आपको क्या पता इन्होंने मेरे साथ कितनी बदतमीजी करी है। एक नंबर के गवारों की तरह बात करी है इन्होंने मेरे से। इतने बदतमीज आदमी है ना, आप सोच भी नहीं सकते कैसे बात करी इन्होंने मेरे से। अरे तू चुप हो जा, ठीक है? समझ में आ रही तेरे बात? अनामिका, हमारी कंपनी में ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है किसी को हम उसके कपड़ों से जज करें, और ना ही हम किसी को अपनी कंपनी में एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। हमारी कंपनी में सबके लिए इज्जत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कोई क्या चप्पलों में आ रहा है, लोवर पहन के आ रहा है, गमछा डाल के आ रहा है, तुम क्या उसके कपड़ों से जज करोगी? उसको कंपनी में नहीं घुसने दोगी? मैं तो खेतों से आ रहा था तो इसलिए मैंने चप्पल और लोवर पहन लिया था। और तुम होती कौन हो किसी को रोकने वाली? इस कंपनी के ओनर हो क्या तुम उस कंपनी में? बताओ। कोई आदमी अगर चप्पल पहन के आ गया, गमछा डाल के आ गया, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी क्या? अगर मैं गमछा और लोवर डाल के आऊँ तो एंट्री नहीं मिलेगी मुझे? और तुम बदतमीजी करोगी किसी आदमी के साथ, और तुम्हें पता है वो आदमी कौन है, क्या है? यानी कि कोई चप्पल पहन के आएगा, क्या पता वो आदमी करोड़पति हो और उसको एंट्री नहीं मिलेगी? यार तुम कैसे बंदे को तुम काम पे रखते हो? जरूरी है कोई कोट पैंट पहन के आएगा, सूट पहन के आएगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसको एंट्री मिलेगी? और कोई नॉर्मल कपड़े में आएगा तो कोई उसकी इज्जत भी नहीं और कोई एंट्री भी नहीं होगी? ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे भैया, मुझे ये नहीं पता था ये ऐसे निकलेगी। ये हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है और मुझे आज पता चला। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसे कब का निकाल देता। और मुझे नहीं पता था ये लोगों को नीचा दिखाती है। ये मेरे सामने आपको नीचा दिखा रही है तो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। अरे एक काम करो, ऐसे जितने भी लोग हैं ना इनको कंपनी से निकालो। कंपनी तो बर्बाद होगी और नुकसान भी कितना होगा हमारा। जी भैया, ठीक है। इसको अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। इसको लग रहा है बस ऐसे कोई सफाई वर्क करने वाला आ गया। अनामिका, तुम्हें क्या पता, मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो मेरे भैया ने मुझे सहारा दिया था। ये कंपनी खड़ी करने में भैया ने बहुत मदद करी है। अगर भैया नहीं होते मेरे साथ तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। ये जितने भी सारे पैसे लगाए ना, ये भैया ने लगाए हैं कंपनी खड़े करने में। जो तुम सैलरी ले रही हो ना, ये सारी भैया की बदौलत है। यार मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को तुम हटा दो, ये कंपनी डुबो देंगे और पैसा भी हमारा डूब जाएगा। देखो सुनो, 2 मिनट में यहाँ से निकलो और दोबारा ना इस कंपनी के आसपास नज़र भी मत आना। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे पास सिर्फ एक यही जॉब है, मेरे पास और कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं है। और अगर आप मेरे से ये जॉब छीन लेंगे तो मैं अपनी मम्मी का इलाज कैसे करवाऊँगी? मेरी मजबूरी समझो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशानी में आ जाऊँगी। और मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे को ही उठाना पड़ता है। और मेरे पास कोई और दूसरा नहीं है मेरी माँ के अलावा, ना मेरा कोई भाई है, मैं अकेली हूँ। तो आप प्लीज़ सर मेरे को जॉब से मत निकालो। सर मैं मानती हूँ मेरी गलती है। सर प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं कभी किसी के साथ दोबारा कभी नहीं करूँगी। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, सर प्लीज़ एक चांस दे दो। मैं कभी